में हमने क्या किया था? कौन बताएगा लास्ट सेशन में क्या किया था? यस जिया। मैम हमने सनातन वैदिक और कैलेंडर के बारे में बात किया था। ओके ओके। तो क्या तिथि मंथ नेम याद हो गए हैं सबको? मैम मंथ नेम भी याद हो गए और डे नेम भी, डेज नेम। वेरी गुड वेरी गुड। क्या सभी ने अपना होम टास्क किया था? दिया यस था? मैम। ओके वेरी नाइस। मैम मेरे को डेट नहीं मिला। मैम मेरे को ये मिल गया कि हम लोग कौन से मंथ में हुए हैं। डेट नहीं मिला? डेट पता है कैसे मिलेगा? जब हम गूगल से सर्च करेंगे ना वो वाला कैलेंडर जिस ईयर में हम हुए हैं, तो जो हमारा सनातन कैलेंडर है उसके नीचे डेट मेंशन होता है। ठीक है। ओके। सबको समझ आ गया था ना लास्ट सेशन अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं था? ओके। तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो भी कथा से थोड़ा अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप सब रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो क्या किसी को पता है आज हमारा कौन सा सेशन है? ओके यस जिया। मैम मिथ बस्टिंग क्लास। ओके, तो मिथ बस्टिंग क्लास से क्या समझते हो आप? किसी को पता है क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? ये साध्या। मैम जो भी गलत गलत बात है वो उसे आप समझाएंगी कि वो गलत है कोई एविडेंस देके। ओके ओके। वेरी क्लोज वेरी नाइस। यस सार्थक। सार्थक आप बता रहे हो? यस राजेश्वरी। मैम जो मिथ्स होती है आप उनको क्लियर करोगे कि वो ट्रू है या फॉल्स। वेरी गुड यस यस। मैम हाँ हाँ। कथा पांच। सीजन कब होगा। कथा सेशन कब होगा? इतनी सारी कथा सुनने के बाद और भी कथा चाहिए आपको? यस मैम। कथा मैम सुनना। कल गीता मैम ने कथा का बताया था कि आप कथा सुनाओगे। ओके, आप लोग कथा का वेट कर रहे हो? यस मैम। मैम। मैम नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें आएंगी छोटी छोटी कथा। ठीक है। आज मैम वाला अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अब हमें कथा से भी तो अलग कुछ सीखना पड़ेगा ना, है ना? अभी आप एडवांस कोर्स में भी तो जाओगे, सारी कथा यही सुनोगे क्या बेसिक कोर्स में? यस मैम। अरे अरे नहीं नहीं, है ना, एडवांस कोर्स में सुनेंगे हम। ठीक है। सब सारी चीजें एक साथ नहीं सीखते हैं, है ना? अब कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जरूरी तो नहीं आपको सबके एग्जाम वही सब्जेक्ट के देने हैं, है ना? सब अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करें आज का सेशन। आर यू रेडी? ओके। तो इंटरेस्ट से सुनना है। ठीक है। ध्यान से सुनना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसको पता है? चलो मुझे ना ये बताओ कि आप लोग धर्म से क्या समझते हो? सनातन धर्म से। ये मत बोलना धर्म के नाम पे मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ। इसके अलावा कुछ और पता हो तो बताना। ओके। तो मुझे बताओ धर्म से क्या समझते हो? कौन बताएगा? यस सार्थक। यस सार्थक। मैम धर्म मतलब कौन से कैटेगरी में हम आते हैं? मैम सनातन धर्म मतलब हमारा ये पूरा का पूरा सारे के सारे धर्म आते हैं सनातन धर्म में मैम। मैम पर फिर लोग डिवाइड हो गए तो मैम धर्म भी डिवाइड होना चालू हो गए। ओके। कोई बात नहीं, मैं क्लियर करती हूँ। ये साध्या, आप कुछ बताना चाहोगे? ये साध्या। यस। मैम लोगों का जो बिलीव होता है उन लोग के गॉड के तरफ, तो उसे धर्म कहते हैं। आपने ना थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। अभी मैं बताऊंगी कैसे किया है, पहले आप लोग बताओ। ठीक है। यस ईशान। यस। व्हाट डू यू मीन बाय सनातन धर्म? यस ईशान। मैम सनातन धर्म, मैम सनातन धर्म, मैम कैन आई डिफाइन ओनली धर्म। हाँ, यू कैन डिफाइन ओनली धर्म। यस। मैम धर्म एक इंसान का कर्तव्य होता है
जिसे हमें पूरा करना होता है। वेरी गुड। यस यस ईशान। ओके। यस जीविका। मैम धर्म जैसे जैसे कि ओके अनम्यूट। यस यस जीविका। मैम जैसे कि सनातन धर्म होता है तो फिर अलग अलग देशों के अपने धर्म होते हैं और उसका हमें पूरा करना होता है। ऐसा तो नहीं है बट ओके करेंगे क्लैरिफाई, यही तो मिथ बस्टिंग है। यस राजेश्वरी। मैम जो अलग अलग गॉड्स होते हैं और जो अलग अलग पीपल होते हैं जो उनमें बिलीव करते हैं तो उनको उस कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ओके ओके, तो आप सबने जो बताना था अभी बता दिया है। यही तो, इसीलिए तो ये सेशन इम्पोर्टेंट है, मिथ बस्टिंग। आप सब लोग अभी तो मिथ में हो, आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं है धर्म क्या है ना। देखो मैं बताती हूँ, हमारा सनातन का मतलब होता है अटर्नल। क्या होता है? नेवर एंडिंग, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जब से ये अर्थ है, जब से ये यूनिवर्स है, तब से क्या है? सनातन धर्म है। ठीक है, तो जिसका कुछ भी अंत नहीं है, कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जब से ये जीवन स्टार्ट हुआ है तब से सनातन धर्म है। तो आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, है ना। हम इतने एंशियंट एक धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब धर्म का क्या मतलब है पता है? धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीज है। हम किस चीज को मानते हैं, किस देवता को मानते हैं, कौन से चीज को फॉलो करते हैं, वो आता है रिलीजन, नॉट धर्म। ठीक है, रिलीजन होता है पंथ। अलग अलग हो सकते हैं, बताया था ना बिलीफ सिस्टम। जो बिलीफ सिस्टम होता है ना वो किसका होता है? रिलीजन का होता है। धर्म का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता। जो धर्म होता है वो होता है ड्यूटी, है ना। हमारे अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, अपने लिए अलग ड्यूटी होती है, देश के लिए अलग ड्यूटी होती है ना। एक राज धर्म, राष्ट्र धर्म, स्व धर्म। ठीक है, तो हमारा ड्यूटीज जो होती है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, वो क्या होता है? धर्म, जिसको हमें निभाना ही पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी, ऑप्शनल नहीं है, आपको करना ही करना है। जैसे कि हमेशा सत्य बोलो, ये हमारा धर्म है। कौन फॉलो करता है हमेशा सत्य? कौन बोलता है? नहीं बोलते ना। ओके जीविका बोलती है, नाइस। काव्या भी बोलती है। ओके ओके ठीक है, मतलब आप सब लोग बोलते हो, अच्छे बच्चे हो हैं। ठीक है, तो धर्म क्या होता है? धर्म का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही करना है, हमारी ड्यूटीज है, वो हमारे कर्तव्य है। ठीक है, और सनातन धर्म वो है जिसका कोई भी आदि नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। तो जब से स्टार्टिंग हम आए हैं, जब से ये यूनिवर्स है, जब से ये अर्थ है, जो जब से चल रहा है ना, वो क्या है? सनातन धर्म। और हम इसी धर्म से बिलोंग करते हैं। धर्म सिर्फ एक है, कौन सा? सनातन धर्म। ये जो मुस्लिम है, सिखिज्म है, हिंदुज्म है, जितने भी ये है ना, क्रिश्चियनिटी है, ये सब क्या है? रिलीजन है ना। अलग अलग रिलीजन है। कौन व्यक्ति किस चीज को फॉलो करता है, किस पर विश्वास करता है, वो क्या होता है? रिलीजन। ठीक है, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या है? रिलीजन। ठीक है, देखो जो ये हमेशा के लिए नहीं है। जो मुस्लिम है वो आज से 1400 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। जो क्रिश्चियनिटी है वो अराउंड 2000 ईयर्स पहले आया था। जो सिखिज्म है वो आज से 500 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था, है ना। इनका हमें पता है कि ये कब स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ये हमारे ही अल्टरेशन है, चेंज किए हुए बनाए हुए हैं। ठीक है, मैन मेड है। तो लेकिन सनातन धर्म क्या है? शुरू से चला आ रहा धर्म है, जिसको हमें करना ही करना पड़ेगा। ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो रिलीजन है वो चेंज हो सकता है। आज हमें किसी और पे विश्वास है, कल को पता चला नहीं नहीं ये अच्छा है, उस पे विश्वास है ना। जैसे कोई हमारा आज दोस्त है, एक कोई दोस्त है, उस पे हमें पूरा विश्वास है, ये मेरा पक्का दोस्त है। कल को उस दोस्त ने कुछ कर दिया, अरे तू मेरा दोस्त नहीं है, किसी और पे भरोसा है, तू मेरा सच्चा दोस्त है ना। ऐसे करते हो तो क्या होता है? चेंज होते रहते हैं, दोस्ती भी चेंज होती रहती है, लोग भी चेंज होते हैं। ऐसे ही धर्म नहीं चेंज होता है कभी भी। जो रिलीजन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ना, लोग चेंज कर लेते हैं। आज मुस्लिम है, कल हिंदू हो गया, आज कोई हिंदू है वो सिख हो गया, ऐसे करके क्या होते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो जिसका जिस पे विश्वास है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो क्या होता है? रिलीजन, विच कैन बी चेंज। ठीक है, लेकिन जो सनातन धर्म है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इतना सबको क्लियर है? धर्म और रिलीजन दोनों में फर्क समझ आ गया? आप लोगों का पहला मिथ टूट गया है क्या?
मिथ ब्रस्टिंग सेशन का मतलब है जो गलत गलत धारणाएं हैं, मिथ है, जो मन घड़ंत बातें हैं, वो सही है कि नहीं है, उन मिथ को तोड़ना। ठीक है, ये हमारे आज सेशन का मोटो है, और ये इसीलिए है ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो कि क्या सही है। ठीक है, तो पहला सनातन धर्म और रिलीजन का समझ आ गया सबको? ठीक है, जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब है एटर्नल विद नो एंडिंग पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे एक सर्कल होता है ना, मैं आपको शो कर रही हूँ, एक सर्कल देखा है, ये सर्कल होता है। ठीक है, जो सर्कल होता है उसमें पता नहीं होता ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, पूरा गोल है उसका, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही हमारा क्या है, सनातन धर्म है, जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो आप तो नहीं बताओगे ना कि अलग अलग धर्म होते हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे, धर्म क्या है, एक है। ठीक है, अलग क्या होते हैं, रिलीजन। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट मिथ, हो गया ब्रस्ट। ठीक है, अब जैसे धर्म की बात करते हैं, तो हमारा क्या धर्म है, हमारा अपने लिए क्या धर्म है, हमारी आत्मा के लिए हमारा क्या धर्म है, वो होता है सौ धर्म। ठीक है, हमारा देश के लिए क्या धर्म है, वो क्या होता है, राष्ट्र धर्म। ठीक है, राज धर्म, अलग अलग धर्म होते हैं। ठीक है, जैसे हम देशभक्त हैं, देश के लिए भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है, हमेशा हमें सच सच बोलना चाहिए, ये क्या है, हमारा धर्म है, ये हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये होता है धर्म। ओके, अब हमारा जो सेकंड क्या है, मिथ है, वो क्या है कि हमारे सनातन धर्म में क्या बोला गया है कि जो हमारे देवी देवता हैं वो कितने हैं, 33 करोड़ देवी देवता। ये बात किस किसने सुनी है, सुनिए, कि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, क्या आप मानते हो 33 करोड़ देवी देवता है? कौन कौन मानता है? ओके, अभिप्सा नहीं मानती है। ओके मैम, रिलीजन जॉब्स हिंदी में पंथ, पंथ बोलते हैं, है ना, रिलीजन को हिंदी में पंथ बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये सब लोग मानते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। आपको पता है जो 33 करोड़ नहीं है, वो है 33 कोटि देवी देवता, है ना। कोटि का मतलब समझते हो, कोटि एक संस्कृत का वर्ड है जिसके दो मीनिंग है। एक तो कोटि का मतलब होता है करोड़, एक कोटि का दूसरा भी मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है टाइप्स, प्रकार, है ना, टाइप्स, वेराइटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो 33 कोटि देवी देवता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, इसका मतलब ये है कि हमारे 33 अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के देवी देवता है। ठीक है, धर्म का एग्जाम्पल बच्चे, जैसे हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा धर्म है ना, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, बोलना ही चाहिए। हमारा अपने शरीर के लिए, अपने लिए कुछ धर्म है ना, वो होता है सौ धर्म। देश के लिए कुछ धर्म है, वो क्या है, राष्ट्र धर्म, है ना। लोग क्या करते हैं अपने देश के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं ना, वो क्या होता है, धर्म होता है। ठीक है, कौन पूछ रहा था एग्जाम्पल, वेट, ओके, क्लियर है अभी? अभी मुझे शो नहीं हो रहा है। ओके ओके, दिव्य दर्शिता पूछ रही, ठीक है, क्लैरिफाई हो गया सबको? ठीक है, तो अब 33 कोटि डाउट है आद्या? वैसे हम डाउट लास्ट में लेंगे, बट पूछो आप क्या पूछना है, ये साध्य। मैम 33 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको किसको? 33 को। 33, 33 कहते हैं। ठीक थैंक है, यू मैम। वेलकम। तो हमारा क्या माना गया है कि 33 कोटि देवी देवता है, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, उसका मतलब ये है कि 33 टाइप्स के अलग अलग देवी देवता है। ठीक है, तो हमें अपने दिमाग से ये मिथ को हटाना पड़ेगा कि 33 करोड़ यानी 33 देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। कोटि का मतलब होता है, करोड़ भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोटि का मतलब है टाइप्स, है ना, प्रकार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देवी देवता। तो जो 33 में क्या होता है, आप लोग, आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप लोग नोट कर लीजिए कि जो 33 कोटि देवी देवता होते हैं उनमें से 12 टाइप्स के आदित्य होते हैं। क्या होते हैं, 12 आदित्य। ये आप है ना एडवांस में पढ़ोगे कि कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अभी आप इतना याद रखो कि 33 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, 12 तो आते हैं आदित्य, ठीक है, और 11 आते हैं रुद्र। क्या आते हैं, 11 रुद्र,
और 8 आते हैं वसु। क्या आते हैं? 8 वसु। और 2 टाइप के अश्विनी कुमार। ये क्या है? अलग अलग टाइप्स के देवी देवता। क्लियर है? मैं रिपीट कर रही हूँ, 12 टाइप्स के क्या आते हैं? 12 क्या होते हैं? आदित्य। 11 क्या होते हैं? रुद्र। 8 क्या होते हैं? वसु। और 2 क्या होते हैं? अश्विनी कुमार। ठीक है, इतना क्लियर है? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? मिथ ब्रस्टिंग क्या होता है? टू रिमूव द रॉन्ग नोटेशंस। जो गलत धारणाएं बन गई हैं, किसी ने बना दी हैं, उनको हटाना क्या है? मिथ ब्रस्ट करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सनातन धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। धर्म क्या होता है? जो हमेशा के लिए हमारी जो ड्यूटीज है, हमारे कर्तव्य है, वो क्या होता है? धर्म। रिलीजन क्या होता है? एक टाइप का बिलीफ सिस्टम है कि हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, जो हमारी ड्यूटीज हैं वो ऐसे नहीं है कि मैंने बना दी आज यही ड्यूटी है, ऐसा नहीं होता है धर्म में। हमारी ड्यूटीज कौन बताते हैं? वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। ओके, इतना क्लियर है? सनातन का मतलब क्या है? एटर्नल, नेवर एंडिंग। आप लोग ये पॉइंट्स क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। मैम थोड़ा नीचे को स्लाइड करना। ओके, नेक्स्ट करना थोड़ा सा। तो हमने सबसे पहले क्या मिथ भ्रष्ट किया कि कितने देवी देवता होते हैं सनातन धर्म में? तो कितने होते हैं? 33 कोटि देवी देवता। ठीक है, तो कोटि का मतलब क्या नहीं है? करोड़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या मतलब है? टाइप्स। तो 33 टाइप्स का मतलब क्या है? 12, 12 कितने होते हैं? आदित्य होते हैं। 11 रुद्र होते हैं। 8 वसु होते हैं। और 2 अश्विनी कुमार। इतना क्लियर है सबको? ओके मैम, आप स्क्रीन स्टॉप कर सकते हैं। तो ये क्या था? मिथ ब्रस्ट पहला हो गया। अब है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया आपको बताने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है ना? अब तो कौन बताएगा? इंसान ही बताएंगे। लेकिन आपको पता है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि हम हमें कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, हमारा संविधान बताएगा कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है ना, मनुष्य ने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है। तो ह्यूमंस परफेक्ट थोड़ी है, गलती होती है उनसे तो, है ना? ह्यूमंस से तो मिस्टेक होती रहती है ना, यही चलता है। तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए हमारे सही गलत के लिए? हमारे शास्त्र को, है ना? हमारे वेदों को, पुराणों को, भगवत गीता को, भागवतम को, इन सब से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, इतना सबको क्लियर है? क्योंकि अब आप एक बात बताओ, अब इंसान जो है वो परफेक्ट तो नहीं है। जैसे अभी आज हम हमारे सेंसेस लगा लो, हम देख रहे हैं रात को चांद को, कितना दिखता है? इतना सा चांद दिखता है, सबको इतना ही दिखता है, थोड़ा सा इतना दिखता होगा, है ना? लेकिन आपको असलियत में तो पता है ना कि चांद बहुत बड़ा है ना? ये तो विज्ञान ने बताया है, साइंस ने, कि चांद बहुत बड़ा है, स्टार्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन हमारी आंखें तो वो नहीं देखती हैं, है ना? तो इसीलिए ये परफेक्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा जैसे अभी अब हम टेस्ट करते हैं, हमें क्या पता लग जाता है ये मीठा है, ये नमकीन है। लेकिन कभी अगर आप ज्यादा गर्म पी लो तो आपका जब जीभ जल जाता है, तो उसके बाद आपको टेस्ट फील नहीं होता कि ये इसमें टेस्ट कौन सा आ रहा है ना? होता है ना ऐसा ऐसा कई बार? गरम दूध पी लिया, टेस्ट ही नहीं पता चल रहा क्या है। ठीक है, तो क्या है, अब हमारी टंग भी सही से काम नहीं कर रही है। अब सोचोगे कोई बात नहीं, हमारे कान तो अच्छे भले हैं, अच्छा कुछ सुनते हैं। मतलब एक बात बताओ, जब दो चींटी आपस में बात कर रही है, क्या आप बता सकते हो क्या बातें कर रही है? नहीं कर रही ना? तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सुन पाते हैं, सारी चीजें हम नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी नहीं माननी है, किनकी माननी है? हमारे शास्त्र की माननी है, हमारे वेदों की माननी है ना, भगवत गीता की माननी है। ताकि हमें ये पता चल सके क्या सही है क्या गलत है, उसके बेस पे हम अपनी लाइफ में सनातन धर्म को फॉलो कर पाए, अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर पाए। इतना सबको क्लियर है? देखो, हमने सनातन धर्म के बारे में कर लिया, हमने रिलीजन के बारे में कर लिया। अलग अलग रिलीजन होते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ये सब, क्रिश्चियनिटी, ये सब हो गया। और हमने क्या करा है? पहला मिथ ब्रस्ट किया है 33 कोटि देवी देवता। सबको क्लियर है इतना? हम नेक्स्ट मूव करें? ओके ओके, ठीक है ठीक है। सब स्माइल करो, तभी पता चलेगा आप लोगों को मजा आ रहा है। अरे अरे, बहुत सुंदर लग रहे हैं सब लोग स्माइल करते हुए। जिनका वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज वो भी वीडियो ऑन कर ले। ठीक है,
कुछ बच्चों ने नहीं किया, मुझे भी तो देखना है वो कैसे दिखते हैं, उनका स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? क्या पता आप लोग सो रहे हो, गेम खेल रहे हो साथ-साथ। ओके, सार्थक अपने दाँत दिखा रहा है, ब्रश किया है आपने? ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्या है, मिथ ब्रस्ट करेंगे हम, क्या करेंगे आपको पता है? कि ये मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, प्रभु किनको बोलते हैं, परमात्मा किनको बोलते हैं, ये सब आपने सुना है ना अपनी लाइफ में? मनुष्य कौन है? हाँ, मैं मनुष्य। जो 5 एलिमेंट से जिनका शरीर बना है वो कौन है? मनुष्य। 5 एलिमेंट किस-किस को पता है? हम रिपीट करेंगे, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो सुनेंगे, ठीक है? साथ में बोलना। सबसे पहले क्या है? पृथ्वी, अर्थ। क्या है? पृथ्वी, अर्थ। आप लोग नोट भी कर लो। दूसरा एलिमेंट क्या है? जल, वाटर। क्या है? जल, वाटर, ठीक है? तीसरा एलिमेंट क्या है? अग्नि, यानी फायर। क्या है? अग्नि, ठीक है? फायर। फोर्थ एलिमेंट क्या है? वायु, एयर, ठीक है? क्या है? एयर। और जो फिफ्थ एलिमेंट है वो क्या है? ईथर या स्पेस, आकाश, ठीक है? खाली स्पेस, जगह। तो जो मनुष्य का शरीर है, जो हमारा शरीर है, वो पंच तत्वों से मिलके बना है, 5 एलिमेंट से। कौन कौन सा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। सबको क्लियर है? तो जिनका शरीर 5 एलिमेंट से मिलके बना है वो कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। इतना सबको क्लियर है? ओके। दूसरा आता है देवता कौन होते हैं? देवता, देवता का मतलब है देने वाला, जो हमें कोई चीज देते हैं, जिनसे हम कोई चीज मांगते हैं और वो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो कौन होते हैं? देवता, है ना? ठीक है, देवता का मतलब होता है गिवर, देने वाले। फॉर एग्जाम्पल, हम सरस्वती माँ से क्या मांगते हैं? हमें विद्या दे दो, है ना? ज्ञानदायिनी है ना वो माता। तो हम जो सरस्वती माँ है उनसे क्या मांगते हैं? विद्या मांगते हैं ना, ज्ञान मांगते हैं। तो वो कौन हुई? देवी हुई, ठीक है? अब जो इंद्रदेव है, इंद्रदेव से हम क्या मांगते हैं? बारिश करा दो प्लीज, गर्मी ज्यादा हो गई है, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बारिश करा दो। ये हम किन से मांगते हैं? इंद्रदेव से प्रे करते हैं ना। तो वो कौन है? बारिश देने वाले। तो वो कौन हुए? देवता। ओके, लक्ष्मी माँ से क्या मांगते हो? हमें क्या दे दो? पैसा, धन, है ना? यही मांगते ना, हमें खूब सारा पैसा दे दो, हम बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, ठीक है? तो कौन देता है ये हमें? लक्ष्मी माँ देती है, ठीक है? तो लक्ष्मी माँ से हम क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं। तो उनको किस लिए प्रे करते हैं हम लोग? हमें पैसा चाहिए, थोड़ा सा पैसा दे दो, है ना? तो हम अलग अलग देवी देवता देवता से क्या मांगते हैं? जो हमें चाहिए होता है। तो देवता लोग कौन होते हैं? जो हमें कोई भी चीज देते हैं, ठीक है? देवी देवता का यानी मतलब क्या है? गिवर, देने वाले। तो दो चीजें समझ में आ गई, मनुष्य कौन होते हैं और देवी देवता कौन होते हैं। ओके, विष्णु इज द गॉड ऑफ रेन, सार्थक ने बोला है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। विष्णु भगवान बारिश के देवता नहीं है, इंद्रदेव है। ओके सार्थक, इंद्रदेव ही है ना। आपने वो सुना है, जब गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान कृष्ण ने, तो बारिश किसने कराई थी? इंद्रदेव ने ना। ओके, अभी क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। तो आप दो टर्म हो गई है, मनुष्य और देवता। जीविका, आपका डाउट है? दिशा, दृश, आप सबका डाउट है? शनाया, आर्यमन, डाउट है बच्चे? यस आर्यमन, Yes, यस। ma'am. Yes, हरे ma'am. कृष्णा, Hare यस। Krishna, ma'am. आपने हैंड रेज किया है, क्या आपका डाउट है? No, ma'am. ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। जीविका, आपका डाउट है? जिनका डाउट नहीं ना वो हैंड डाउन कर लीजिए। मैम मैं बोल रही थी कि जो ब्रह्मा जी है वो जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको पैदा करने में ऐसे कोक में डालते हैं क्या? मैंने सुना है। आपने सुना? पता है, पूरा इसको, पृथ्वी को, पूरे लोक को, पूरे यूनिवर्स को मेंटेन करने का अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है? सबको अपना अपना काम दिया हुआ है, अलॉटमेंट दिया हुआ है, ठीक है? वो सबके अपने काम है, कोई पालन करता है, कोई सृष्टि चलाता है, ठीक है? तो ये सब अलग अलग है, आप लोग आगे पढ़ के इसको क्या है। तो हाँ, ऐसा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करते हैं, ठीक है? ओके,
Am I audible? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ठीक है। तो अभी हमने मनुष्य कर लिया, देवता कर लिया। ओके, माँ सरस्वती भगवत हेल्प इन स्टडीज। यस यस, हाँ, माँ सरस्वती हमारी पढ़ाई में हेल्प करती है, ज्ञानदायिनी है ना, विद्या देती है। ठीक है, तो अब आ गया भगवान कौन है फिर। अब हमने मनुष्य कर लिया, देवता कर लिया, अब हमारे भगवान कौन है। भगवान, भग का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो भगवान कौन होते हैं, जो इस शरीर पे, मनुष्य शरीर पे क्या करते हैं, रूल करते हैं, शासन करते हैं, है ना, इनका पूरा अधिकार होता है। मैम, वायु कौन देता है? वायु पवन देव देते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, तो भगवान कौन है, जो हम पे, मनुष्य पे, जो इन पंच तत्वों पे क्या करते हैं, इस शरीर पे रूल करते हैं, शासन करते हैं, वो कौन है, भगवान। जैसे कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम। ओके, ये कौन है, भगवान। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो, एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में क्या है, हम बच्चे हैं, हम कौन है, मनुष्य, ऐसे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज करना है। और जो हमारे टीचर्स हैं वो क्या है, हमें पढ़ाई देते हैं, हमें बाकी सारी चीजें पढ़ाते हैं, है ना, वो कौन है, जैसे मैम व्हाट डज लॉर्ड विष्णु डू। अरे विष्णु, अभी बताती हूँ, ठीक है, वेट करो आप। तो जो हमारे स्कूल में टीचर्स हो गए वो कौन हो गए, मान लो देवी देवता है, ठीक है। और अब स्कूल में आपको लगता है कि सब चीजें वही दे रहे हैं हमें, है ना, लेकिन हमें उनसे भी ऊपर हाई अथॉरिटी कौन है, प्रिंसिपल, है ना। अब प्रिंसिपल चाहेंगे कि आज की छुट्टी कर दें तो वही होगा, प्रिंसिपल चाहेंगे आज का हाफ डे कर दें तो वही होगा। आज ये कंपटीशन होना, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल। तो सबसे हेड कौन है, टॉप मोस्ट, प्रिंसिपल। उसके नीचे कौन है, टीचर्स, और उससे भी नीचे कौन है, हम। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है वो कौन है, भगवान। भगवान से नीचे कौन है, देवता। देवता से नीचे कौन है, मनुष्य। ओके, तो भगवान क्या करते हैं, सबको ड्यूटी असाइन करते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है ना। उन्होंने असाइन किया है, सरस्वती माँ को क्या करना है, विद्या देनी है, लक्ष्मी माँ को धन देना है, इंद्रदेव को वर्षा देनी है। ये सब किसने दिया है, भगवान ने। तो भगवान क्या है, कंट्रोलर है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर क्या करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं। अभी क्लियर है, विष्णु भगवान क्या करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, सब पे सबको ड्यूटी असाइन करते हैं। देवता कौन है, जो बच्चे डायरेक्ट डिमांड करते हैं, मनुष्य जो चाहिए उनको देने वाले कौन है, देवता लोग हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, क्लियर है? स्माइल करो, स्माइल। ओके, ठीक है। अब आपने सुना होगा परमात्मा कौन है फिर। अगर भगवान है, देवता है, तो परमात्मा कौन है। परम का मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है। आत्मा का मतलब होता है भगवान का अंश, ठीक है। तो परमात्मा कौन होता है, जिनकी कोई शेप नहीं होती, निराकार फॉर्म होती है, फॉर्मलेस होते हैं, है ना, उनका कोई शेप नहीं होता है। वो हमारे हृदय में क्या हमारे मन में कौन होता है, भगवान का अंश होता है, परमात्मा के रूप में। ऐसे बोलते हैं ना, हर इंसान में कौन है, भगवान का अंश है, ऐसा सुना है सबने। भगवान हर जगह है, तो भगवान हर जगह कैसे है, भगवान हर जगह परमात्मा रूप में है ना। परम आत्मा, आत्मा यानी अंश, भगवान का अंश, परम यानी सुप्रीम, छोटा सा भगवान का अंश हर जगह है। हमारे अंदर भी है ना, डॉग के अंदर भी है, काऊ के अंदर भी है, बफेलो के अंदर भी है, हर एक जीवित प्राणी के अंदर क्या है, भगवान का अंश है। ठीक है, तो ये क्या है, परमात्मा। परमात्मा कौन होते हैं, फॉर्मलेस, ठीक है, जिनकी कोई फॉर्म नहीं होती, वो जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे ये बताना कौन, अच्छा एक और रह गया, प्रभु। प्रभु कौन है, जो हमें बचाते हैं, हम बोलते ना, हे प्रभु मुझे बचाओ, कभी हम मुसीबत में होते हैं यही बोलते ना, प्रभु हमें बचाओ। ठीक है, तो प्रभु कौन होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टर, वो कोई भी हो सकता है, जो हमें बचाएगा वही प्रभु। ठीक है, जैसे मान लो एक गाय है, किसके पास है वो गाय, किसान के पास है। अब उस गाय के ऊपर अगर कोई अटैक कर देता है तो उसको कौन बचाएगा, वो किसान जिसकी वो गाय है, ठीक है, वो फार्मर बचाएगा ना। तो काऊ के लिए जो फार्मर है वो कौन हुआ, प्रोटेक्टर हुआ, और प्रोटेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, प्रभु। ठीक है, यस यस सार्थक। तो जो भी किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है वो क्या है, प्रोटेक्टर है, प्रभु है। ठीक है, तो काऊ को बचाने वाला, उसको पालने वाला कौन है, गाय का प्रभु है, कौन, फार्मर। अब ये बताओ, गाय हमें क्या देती है, बोलो बोलो, दूध,
अरे ऐसे ही बोलो म्यूट पे, अभी थोड़ी देर में अनम्यूट करूंगी क्योंकि सेशन कंप्लीट होने वाला है ना। दूध देती है, तो जो हमें दूध कौन देता है? गाय। तो कोई भी चीज देने वाला कौन हुआ? कौन बताएगा? यस कायरा, आप बताओगे? वेट, यस कायरा, अगर हमें कोई चीज देता है तो उसका क्या मतलब है? देने वाला कौन होता है? आद्या कह रही है कृष्ण जी। अभी मैंने बताया ना, मनुष्य है, देवता है, भगवान है, परमात्मा है। तो अगर हमें कोई चीज देता है वो कौन होता है? देवता। देवता। वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश्वरी कह रही है गॉड। ठीक है, तो हमें देने वाले कौन है? देवता। ठीक है, हमें कौन चीजें देते हैं? देवी देवता देते हैं। तो अब गाय अगर हमें दूध दे रही है तो वो कौन हुई? देवी हुई ना। इतना सबको क्लियर है? ओके, तो अब ये समझ में आ गया मनुष्य कौन अच्छा, ओके 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 आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया मनुष्य कौन है। मैं पूछूंगी आप सबसे, देवता कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है और प्रभु कौन है? सबको क्लियर है? ओके, अब हमारा आखिरी मिथ भ्रष्ट हमें क्या करना है कि हमारे सनातन धर्म में हर देवी देवता के पास क्या है? शस्त्र है, हथियार है। क्या हमारा धर्म इतना वोयलेंट है, हर किसी को मारता रहता है? इतने धर्म, इतने सब क्या है? वेपन्स क्यों है देवी देवता के पास? किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास चक्र है, किसी के पास गदा है, किसी के पास धनुष है। इतनी सारी चीजें, क्या हमारा धर्म मारना सिखाता है ना? ये क्वेश्चन आता है। तो हम इस मिथ को भ्रष्ट करेंगे कि हमारे धर्म में देवी देवताओं के पास, भगवान के पास क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं। वो क्यों होते हैं? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। जीविका आपको बताना है। यस जीविका। मैम अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। वेरी नाइस, इसका मतलब आप सब लोगों ने भगवत गीता का श्लोक अच्छे से पढ़ा है ना? Yes. ओके, अभी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे धर्म में भगवान के पास या देवी देवता के पास शस्त्र क्यों होते हैं? अपने भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। अब अपने भक्त को तो बचाएंगे ना, उनकी तो रक्षा करेंगे। हमने हर कथा में क्या देखा है? भगवान ने अपना चक्र भेजा था, है ना? किनको बचाने के लिए? अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए। क्या याद है सबको? भूले तो नहीं हो अम्बरीश महाराज की कहानी? याद है ना वो कथा, है ना? और क्या देखा था? भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए, भक्त कौन? प्रहलाद, क्या कर लिया था? रूप बदल लिया था, नाखूनों से चीर दिया था हिरण्यकश्यप को। देखा था ना? तो आप देखो, एक वो है जैसे वो लायन की आए थे ना, लायन का फेस लेके आए थे, है ना? उनका शरीर किसका था? ह्यूमंस का था, और उनका मुंह कैसा था? लायन वाला था। उन्होंने क्या करा? हिरण्यकश्यप को पूरा फाड़ दिया। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने प्रहलाद महाराज को कुछ कहा? नहीं कहा। उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया। अब वो तो लायन है, उन्होंने क्या किया? प्यार से उनको चाटा। ठीक है, प्रहलाद महाराज को। तो आप देखो, वो सिर्फ किनको मारते हैं? जो दुष्ट लोग होते हैं, जो उनके भक्तों को हार्म करते हैं। ठीक है, हाँ, नरसिंह देव, वेरी गुड आर्यमन। ठीक है, तो हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो भगवान है, वो ऐसे ही किसी मासूम को नहीं मारते हैं। वो उन लोगों को मारते हैं जो पाप करते हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जिन्होंने हर किसी को परेशान किया होता है। जैसे कि त्रेता में कौन आए थे? राम भगवान आए थे। उन्होंने किनको मारा था? रावण को, जिन्होंने गलत गलत काम किए थे। सीता मैया को उठा लिया था, है ना? उनका अपहरण कर लिया था। फिर हमारे द्वापर में कौन आए थे? भगवान कृष्ण, जिन्होंने कंस को मारा था। कंस ने भी सब लोगों को परेशान कर रखा था। उन्होंने अर्जुन को भी कहा था तुम लड़ो। क्यों लड़ो? क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो दुर्योधन क्या करेगा? ऐसे ही अधर्म फैलाता रहेगा, है ना? ठीक है, नरसिंह भगवान ने क्या किया था? प्रहलाद महाराज को बचाया था। किनसे? हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूँ, है ना? उनका उनका ही मिथ भ्रष्ट कर दिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का मिथ भ्रष्ट कर दिया कि वो भगवान नहीं है। ठीक है, उनको बड़ी गलत फहमी थी, मैं ही भगवान हूँ। ओके, तो हमारे देवी देवताओं के पास, हमारे भगवान के पास वेपन्स इसीलिए होते हैं ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके। ठीक है, तो भगवत गीता में 4.8 श्लोक है, किसको याद है?
किसी को याद है? यस सार्थक। मैम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी नाइस। दिव्यदर्शिता को भी याद है, जीविका को भी याद है, ईशिता को भी याद है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्लासेस ले रहे हो आप सबके लिए क्लैपिंग। ठीक है, ओके। तो क्या है? प्रीतणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि नाथाय सम तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? प्रीतणाय साधु नाम, जो उनके साधु हैं, भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए, है ना। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, अधर्मियों को मारने के लिए सॉरी। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, है ना। संभवामी युगे युगे, मैं हर जन्म में क्या करता हूँ? प्रकट होता हूँ। आपको पता है जीविका, आपको क्वेश्चन अभी लेते हैं, बस ये लास्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है भगवान ने कि भगवान हम लोगों की तरह जन्म नहीं लेते हैं। भगवान के जो जन्म है वो क्या है? दिव्य है। वो जन्म नहीं लेते, वो सीधा क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं। तो आपको पता है जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, पता कैसे हुए थे? ऐसे नहीं हम जैसे, नहीं, वो क्या हुए थे? पूरा आकाशवाणी हुई थी, भगवान अपने गोल्डन कलर के क्लोथ्स में पैदा हुए थे, उनके पास सारी ज्वेलरी थी, उनके 4 हाथ थे, है ना। चारों हाथों में उनके पद्म और वो चक्र और वो बांसुरी, वो सब जो चीजें हैं भगवान विष्णु के पास, वो सब थी। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आम नहीं होते हैं जैसे हम लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ठीक है, उनका सब कुछ क्या है? दिव्य है। उनके 4 हाथ थे, गोल्डन क्लॉथ्स थे, उनके पास वेपन्स थे, सब थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? देवी देवताओं के पास, भगवान के पास वेपन्स इसीलिए होते हैं ताकि वो रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टों को मार सके, है ना, अपने भक्तों की रक्षा कर सके, जैसे अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, है ना, इन सब की। तो आपने देखा है ना कभी, अभी जब बिल्ली होती है, एक बिल्ली होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पकड़ती है? अपने मुंह में दांतों से पकड़ती है ना, लेकिन, है ना, ऐसे ही पकड़ती है ना। लेकिन वो अपने बच्चों को इतने आराम से पकड़ती है कि बिल्ली के दांत उसके बच्चों को नहीं चुभते हैं, है ना, बहुत प्यार से। लेकिन अगर बिल्ली को चूहा दिख जाए तो कैसे पकड़ेगी? वो खा जाएगी उसको, है ना। तो एक तो बिल्ली चूहे को पकड़ती है, एक बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है, अपने बच्चों को वो हानि नहीं पहुंचाती है। ऐसे ही भगवान जी हैं, भगवान जी क्या करते हैं? जो दुष्ट है उनको तो मारते हैं, है ना, लेकिन जो उनके भक्त है उनको प्यार से रखते हैं, उनके क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, है ना। जैसे नरसिंह भगवान, उन्होंने हिरण्यकश्यप को तो पूरा फाड़ दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज को लास्ट में प्यार से, दुलार से क्या कर रहे थे? चाट रहे थे, क्योंकि वो लायन है ना। ठीक है, तो और आपने एक फेमस कोट सुना होगा, एक श्लोक सुना होगा गांधी जी का, अहिंसा परमो धर्म, सुना है? कि जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, वो बेस्ट है। लेकिन ये श्लोक पूरा तब होता है, इसकी एक और लाइन भी है, धर्म अहिंसा तथैव च, है ना। अहिंसा मतलब लड़ाई ना करना बहुत अच्छा धर्म है, हमारा पहला धर्म है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर धर्म की बात आए तो हिंसा भी चलेगी। ठीक है, ओके। तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, ओके। और आपने देखा होगा नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ दुर्गा के पास पास क्या था? त्रिशूल। जो त्रिशूल के 3, देखा है ना, 3 ऐसे शेप होती है त्रिशूल की, उसके जो 3 नोक होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, वो किसको डिनोट करते हैं? 3 गुणों को। कौन कौन से गुण है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, नवरात्रि में माँ की पूजा क्यों होती है? क्योंकि माँ ने कौन मारा था? महिषासुर। महिषासुर नाम का क्या था? एक राक्षस था। मही यानी बुल, बैल, असुर यानी राक्षस। तो कैसा असुर था? बैल जैसा असुर था एक, ठीक है, उसको मारा था। तो देवी देवता ऐसे ही किसी को हार्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं और अधर्म को खत्म करते हैं, वापस से किसको स्थापित करते हैं? धर्म को, ठीक है, एस्टेब्लिश करते हैं धर्म को। ठीक है, तो आज का ये हमारा सेशन था मिथ ब्रस्टिंग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अब जिसके डाउट है, ठीक है,
वो हैंड रेज कर लीजिए। ओके, पहले हैंड रेज कर लो, इतने में चैट बुक्स देख लेती हूँ। ठीक है, मैम आए। ओके, जीविका भी लेते हैं। मैम, लाइकिंग आद्या, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा है। अभी आप अनम्यूट होके बता देना। मैम, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान एक ही है क्या? हाँ, राम भगवान, विष्णु, कृष्ण सब एक है। ठीक है, ओके, अभी डाउट लेते हैं। यस इकायरा। यस इकायरा। Like there are two Adityas, 12 Adityas, 11 Rudras and 8 Vasus. So what is the fourth one? क्या मैं रिपीट करूं? क्या पूछ रहे हो आप कि 33 कोटि कौन कौन होते हैं? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। ओके ओके ओके, आद्या आप क्या पूछ रहे थे? वेयर इज आद्या? आपको लीव करना है? एक बार आपने कुछ चैट में लिखा था, अगर आप पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए। ओके, यस सार्थक। इकायरा, आपका डाउट हो गया तो आप हैंड डाउन कर तो सकते हैं। ऐसा यस, बोला जाता है कि कृष्णा जी अलग है थोड़े विष्णु जी से, और कृष्णा जी की जगह दशावतार में बलराम जी को डाल दिया है। नहीं ऐसा नहीं है। ओके मैम। ओके ओके सार्थक। यस जिया। मैम मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं लीव कर सकती हूँ। हाँ हाँ, आप लीव कर सकते हैं। यस आद्या। भी मुझे वापस आद्या शो नहीं हो रही है। यस मिल गया। यस आद्या, आप क्या पूछ रहे थे चैट में? मैम मैंने लिखा था कि लेकिन चूहा तो दुष्ट नहीं होता। नहीं, चूहा दुष्ट नहीं होता। वो क्या होता है, वो तो देखो एक बना हुआ है क्राइटेरिया, कौन किसको खा के सरवाइव करेगा। चूहा दुष्ट नहीं होता है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि एक तो बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है, एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है जो उसका शिकार होता है ना। दुष्ट नहीं होता है लेकिन शिकार होता है। तो सेम विद, जब भगवान जी अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो अपने भक्तों को हार्म नहीं करते हैं, वो दुष्टों को हार्म करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है आपको? आद्या। हाँ मैम। ओके 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 आद्या। यस आहान। मैम सनातन मतलब क्या होता है? सनातन मतलब अटर्नल, जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, शाश्वत। ठीक है, ओके। जिसका ना आदि है ना अंत है, हमेशा से चला आ रहा, वो कौन है? सनातन। ठीक है, हरे कृष्णा मैम, कैन आई लीव द क्लास? हरे कृष्णा आहान। यस, आप लीव कर सकते हैं। यस जीविका। मैम टू क्या होते हैं? क्या? मैम जो आपने बताया था तो ये वो अश्विनी कुमार होते हैं। मैम आप, अश्वनी कुमार क्या होता है? ये आपको ना, जब जैसे अभी अलग अलग वैरायटी है ना 33 कोटि की, तो एडवांस बैच में आपको बताया जाएगा कि क्या होते हैं। अश्विनी कुमार, रुद्र, ठीक है, जो भी है, आदित्य, वसु, जो भी है, ये आपको आगे बता देंगे। ठीक है, और मैम जो लॉर्ड शिवा है वो किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब भगवान में आते हैं, किस में आते हैं? भगवान में आते हैं। तत्व भगवान की है ना, भगवान तत्व है वो। ठीक है, और लॉर्ड विष्णु? लॉर्ड विष्णु भी भगवान है, राम भी भगवान और कृष्ण भी। राम, कृष्ण और विष्णु भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ओके मैम, कैन आई लीव? यस यू कैन लीव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा, राधे राधे। ओके, यस टिम्पना। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मनुष्य कौन रहता है? मनुष्य जो 5 तत्वों से मिलके बना है, जिनका शरीर है ना, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, जिनका शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, वो कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। ओके, ओके मैम, धन्यवाद धन्यवाद मैम। वेलकम। यस नाया। यस नाया।
हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा शनाया। ये पूछना था मैंने बच्चे आपकी आवाज ना बहुत लो आ रही है। मैम मुझे शनाया, हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि मैंने देखा है कि कोई बार कोई डीमन होता है, उसके साथ उसकी शैडो नहीं रहती है क्या? क्या आप रिपीट कर सकते हैं? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? आपने मैंने सुना देखा है? है मैंने सुना है कि जो डीमंस होते हैं उसके उसके शैडोज नहीं होते हैं कभी बार। ओके, जो डेमंस होते हैं, असुर होते हैं, उनकी शैडो नहीं होती है ना? अभी असुर तो हम लोगों ने देखे नहीं है, क्योंकि इस लोक में असुर ही नहीं है, मनुष्य ही असुर का काम कर रहे हैं, है ना? है ना? अभी कलयुग में तो हमें असुर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या एम आई ऑडिबल? यस मैम। है ना? कलयुग में तो हमें असुर नहीं दिख रहे हैं, वो तो दूसरे युग में थे, है ना? कलयुग में तो नहीं है, सतयुग में, त्रेता में, इन सब में थे, ठीक है? तो अभी तो मनुष्य ही असुर जैसे कार्य कर रहा है, तो उनकी तो शेडो हमें दिखाई दे रही है, पता नहीं चल रहा है। बट अभी दूसरे युग में क्या था वो तो हमें नहीं पता है ना? वो तो हमें क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए टीवी में दिखा देते हैं कि कोई भी राक्षस भूत होता है, उनकी शेडो नहीं दिखाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि वो भूत है ना, ऐसा ऐसा दिखा देते हैं। बट अभी उसके बारे में मुझे नहीं आइडिया है। ओके शनाया? ओके मैम। ओके, यस इशिता? मैम एक्चुअली आई एम नॉट मैं अभी लेते स्टार्टिंग हैं में डाउट, 2-3 क्लास बच्चे हैं, धनेश्वरी लेते। मैम मैं यस, स्टार्टिंग के क्लास में नहीं थी, तो आप क्या मुझे स्टार्टिंग का वापस समझा सकते हैं? बच्चे आप है ना, अभी कल रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना। ओके मैम, आप आप जो स्लाइड से सिखा रहे थे, क्या आप वो मुझे क्लास में सेंड कर सकते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप? जिस स्लाइड से सिखा रहे थे, ओके ओके, जो आपको इम्पोर्टेंट है ना वो भेज देंगे, वो रुद्र वाला, ठीक है? थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। मैम, मम्मी पापा हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो वो हमारे प्रभु हुए, हाँ। यस यस, जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो प्रभु है हमारे लिए, ठीक है? यस दृश्य, बस एक डाउट रह गया है, दृश्य के बाद ध्यानेश्वरी, उसके बाद हम 2 मिनट्स भगवान का नाम लेंगे। यस दृश्य? मेरा एक डाउट था यस दृश्य? मैं कि मेरा एक डाउट था कि सिर्फ इंसान ही भक्ति कर सकते हैं, तो मैंने कई कथाओं में सुना है कि जानवर भी भक्ति करते हैं, पशु पक्षी भी वही भक्ति जानवर करते भक्ति हैं। कर पाते हैं। ओके ओके, मैं बताती हूँ। अभी तो इंसान के पास ही सोचने समझने की शक्ति है ना? उन्हीं के पास वो बोल सकते हैं, देख सकते हैं, वो अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। तो भक्ति कौन कर पाएगा? जिसको भगवान में विश्वास होगा, है ना? जो भगवान को जान पाएगा। और दिमाग किसके पास है? इंसानों के पास है ना, अच्छा खासा बढ़िया। वो यूज करते हैं, वो तो उन पे डिपेंड करता है, पर है तो भगवान इनके पास, इंसानों के पास। अब जो जानवर है ना, वही जानवर थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति कर पाते, जिनका पुराने जन्म में क्या करा उन्होंने, भगवान के भक्त रहे हो, है ना? उनके कर्मों की वजह से उनको याद रहता है। जैसे आपने कथा की ना, गजेंद्र था जिसका अगले जन्म में श्राप के कारण हाथी बन गए थे वो, है ना? तो उनको पुराने जन्म में वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उनको भगवान की सारी प्रेयर्स याद आ गई। वैसे तो किसी को आती नहीं है। तो वही जानवर भगवान की भक्ति कर पाते हैं जिनके पुराने कर्म अच्छे होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस जन्म में जो हमें जन्म मिला है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमें मोक्ष मिले। अगर मोक्ष ना भी मिल पाया तो हमें क्या मिले, एटलीस्ट जब हमारा नया जन्म होगा तो हमें भक्ति तो मिले, ताकि हम उस जन्म में मुक्त हो जाए, ठीक है? ओके। मैम आई एम लीव। क्या क्या? मैम आई एम लीव। मैं लीव। हाँ हाँ, अगर आपका डाउट नहीं आप लीव कर सकते, लेकिन आप अगर 2 मिनट्स रुक सकते हो तो एक लास्ट डाउट है, फिर हम भगवान का नाम लेके लीव करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, यस ध्यानेश्वरी, आपका डाउट रहता है?
हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आप बोले कि जो भगवान रामदेव तो करते हैं, और मतलब कि मैंने देखा है जो रावण थे ना, वो भी बहुत अच्छे कर्म करते थे। मतलब कि उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाया था, वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके कर्म भी वैसे अच्छे थे, मतलब थोड़े से तो। फिर राम जी ने उनको क्यों मारा? वो जो राम जी का रावण है वो भगवान के, हाँ, जो रावण है वो भगवान के भक्त थे, है ना, वो शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन वो जब भी पूजा करते थे वो कुछ मांगने के लिए पूजा करते थे, है ना, भगवान की भक्ति पाने के लिए नहीं पूजा करते थे। वो भगवान से बड़े बड़े अच्छे अच्छे वरदान पाने के लिए करते थे, है ना, कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए, मुझे वैसा वरदान चाहिए। तो उनको भगवान के लिए प्रेम नहीं था, भगवान की भक्ति के लिए प्रेम नहीं था। वो भगवान से इसीलिए प्रेयर्स करते थे ताकि उनसे भगवान से उनको वरदान मिल सके, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना, उनका जो प्रवृत्ति थी, नेचर था, वो क्या था, राक्षस जैसा था। उन्होंने क्या किया, सीता मैया को उठा लिया। वो गलत है ना, किसी भी स्त्री का अपहरण करना गलत है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने गलत काम किए थे। उन्होंने रास्ते में जो जटायु थे उनको भी मार दिया था, है ना, आपने देखा होगा रामायण। उनका तो कोई गलती नहीं थी, है ना, फिर भी किसी निर्दोष की हत्या करना तो गलत है, पाप है, सबसे बड़ा पाप है। मृगारी की कथा में हमने देखा था ना, बिना किसी कारण के उनकी हत्या करना गलत बात है, जीव हत्या पाप है। तो उन्होंने क्या किया था, जटायु को भी मार दिया था, सीता मैया को भी उठा लिया था। उन्होंने छल भी किया था, है ना। उन्होंने क्या किया था, मारीच को हिरन बना के भेजा था ताकि वो धोखे से सीता माँ को उठवा ले, है ना, ऐसे करके किया था ना, उन्होंने षड्यंत्र रचा था ना। तो वो सब क्या है, असुर प्रवृत्ति है ना। ये सब कौन करते हैं, अधर्मी लोग करते हैं। तो इसीलिए रावण को राम ने मारा। क्लियर है अभी। मैम मतलब कि उन्हें मोक्ष मिल गया क्या? उन्होंने उनको मोक्ष मिल गया क्या रावण को? रावण को मोक्ष मिला ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रावण वाले युग में नहीं थी, है ना, मैंने देखा नहीं रावण कहाँ गए, ठीक है। ओके मैम। वैसे हाँ, लेकिन अगर कोई भगवान के हाथों जिनका संहार होता है उनको मोक्ष मिल जाता है, ठीक है, तो मोक्ष मिला होगा उनको। मैम ओके। और मेरा और एक डाउट था कि जैसे कंस को मारने आए थे, मतलब कंस को मारने भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो मैंने सुना था कि जब उन्होंने उनके माँ बाप को मतलब ऐसे बंदी बना लिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि वो उनके पुत्र को मार रहे थे, इसीलिए आकाशवाणी हुई थी कि उनका 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। हम्म। मैम क्या वो मतलब कि मैम क्या वो सच है या फिर ऐसे कहानी, मतलब ऐसे ही इसमें मतलब कैसे ही टीवी में दिखाते हाँ, नहीं नहीं, वो है, आकाशवाणी हुई थी। भगवान का जन्म होने से पहले उनको कंस को चेतावनी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है ना, वो तुम्हारा अंत करेगा, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका था। उन्होंने बहुत गलत गलत काम करे थे, ठीक है। मैम जब जब कृष्ण जी पैदा हुए थे तभी भी वो गलत काम ही कर रहे थे, उन्हें मारने हाँ के लिए उन्होंने बहुत सारे हाँ, रास्ते। वो हमेशा से ही गलत काम करते थे। ओके मैम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ध्यानेश्वरी। हरे कृष्णा। यह सार्थक। अब सार्थक के बाद मैम आप सबको अनम्यूट करेंगे, ठीक है, यह सार्थक। मैम जो रावण की बहन थी, तो फिर जब वो राम जी से शादी करने आई थी, तो फिर मैम राम जी ने तो उनका नाक और कान काट दिया था। वो राम ने नहीं काटा था, वो लक्ष्मण जी ने काटा था, है ना। और उनको पता चल गया था ये राक्षसी है, ठीक है, क्योंकि वो भगवान थे ना, उनको तो पता ही है। तो उनको पता था कि उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, कोई राक्षस अपना रूप बदल के आया है, ठीक है। अब वो तो हम्म। मैरिड है ना, उनकी शादी हो चुकी है, तो कैसे शादी करेंगे। यस मैम। अभी क्लियर है आपको। मैम तो फिर वो वो भी तो इसीलिए नाक कान काटा था, क्योंकि मैम मतलब कि वो इसीलिए नाक कान का, हाँ। अगर रावण की मतलब आपने जैसा बोला कि रावण ने कोई सीता मैया का अपहरण किया था, तो मैम तो फिर लक्ष्मण जी ने भी उनका नाक और कान कान काटा था, तो मैम वो भी तो पाप होना चाहिए।
तो लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान काटा था, वो इसीलिए काटा था क्योंकि जो शूर्पणखा थी वो सीता मैया को मारने का कोशिश कर रही थी, है ना। वो उनको इसीलिए मार रही थी ताकि अगर वो मर जाएंगे तो फिर राम जी से वो शादी कर लेंगे, है ना। उनको लगा ये बीच का, इसीलिए वो शादी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने सीता मैया को मारने की कोशिश करी। अगर कोई निर्दोष की हत्या करेगा तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? भगवान जी करेंगे ना। तो उस टाइम पे अपनी सीता मैया की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने उनके नाक कान काटे, ठीक है। किसी को बचाने के लिए मारना गलत नहीं है, ठीक है। अब कोई बिना बात के हानि कर रहा है, किसी को मार रहा है, जिनके इंटेंशन प्योर नहीं है, वो अधर्म है, ठीक है। ऐसे तो अर्जुन ने भी मारे थे कौरवों को, लेकिन वो तो धर्म की स्थापना के लिए मारा था ना। क्षत्रिय का तो धर्म है। अब सैनिक लोग भी मारते हैं बॉर्डर पे खड़े होके, वो उनका देश के लिए धर्म है, ठीक है। उसका पाप नहीं चढ़ता है। अभी क्लियर है आपको? यस मैम। ओके मैम, सबको अनम्यूट कर दीजिए। अभी हम क्या करेंगे? हरि नाम जाप करेंगे, ठीक है। ओके, पहले मैं बोलूंगी फिर आप सब साथ में बोलना, फिर हम इकट्ठा बोलेंगे। एक बार पहले मैं बोल दूं, उसके बाद फिर साथ में इकट्ठा बोलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे, हरे everyone. हरे Thank you for कृष्णा joining. राधे मैम। राम Radhe Radhe. Hare कृष्ण Krishna. कृष्ण